ये वीडियो उन भोसड़ी वालों के लिए नहीं है जो कभी जिम नहीं जाते और कमेंट करते हैं कि आपकी बॉडी में ये नहीं है, आपकी बॉडी में वो नहीं है। अच्छा जी, तरुण गिल ने कुछ टाइम पहले एक अनाउंसमेंट करी। मेरा फिटनेस गोल आपके सामने गाइस, विनिंग शेरू क्लासिक मेंस फिजिक 2022, विनिंग अ प्रो कार्ड 2022, और डेट भी डाल रखी है मैंने, जून 17, 2022। और मजे की बात ये कि उस बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में, उस बॉडी बिल्डिंग शो में वो अपेयर ही नहीं हुए, यानी इनफैक्ट वो गायब हो गए। सो उसके बाद एक बहुत ही सीरीज ऑफ ताने और बहुत सारी गालम गलोच उनकी तरफ हुई कि भाई तुम क्या बंदे हो, तुम्हारी उम्र नहीं है, 40 से ऊपर हो चुके हैं तुम्हें, अब तुम्हारा कंपीट करने का कोई फायदा नहीं है। या फिर बहुत से लोगों ने ये भी उनको कह दिया कि भाई तुम्हारा काम है लोगों से, बॉडी बिल्डर से इंटरव्यू लेना, सो माइक उठाओ और लिटरली शुरू हो जाओ। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है एंड ही इज इन द हॉस्पिटल, ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज हैविंग सर्टेन कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज। जबकि बहुत सारे महापुरुष ऐसे भी थे जिन्होंने लिटरली उसके डेथ रूमर्स भी प्रोपेगेट कर दिए। सो एक टाइम ऐसा भी आ चुका था, बट तरुण गिल इज बैक नाउ। थैंक यू फॉर ऑल द लव गाइस। मैं जिंदा हूँ और वही कर रहा हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, विच इज़ बॉडी बिल्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आपके इतने मैसेजेस, डीएम्स कि भाई आप कहाँ हो, और ज़्यादातर मेरे ऊपर तो वीडियोस भी बन गए, RIP, रेस्ट इन पीस, ये वो। गाइस आपको बता रहा हूँ मैं ज़िंदा हूँ, बिल्कुल सही हूँ, और आपके सामने आपको शायद तंदुरुस्त भी नज़र आ रहा होगा। एंड नाउ वी कैन प्राउडली से तरुण जिंदा है। सो तरुण गिल की अंडरटेकर वाली एंट्री के बाद से वो काफी बदल गए, काफी सारा उनमें आप समझे कि चेंज आया। यानी आप अगर इस वक्त उनको देखेंगे सो आप ये कहेंगे कि यार हु द हेल इज दिस गाय, हम तो इस बंदे को लिटरली नहीं जानते। अबे कॉपीराइट लग जाएगी भाई। सो सिंस तरुण गिल हैज बीन बैक, हम ये देख रहे हैं कि ही हैज प्रीटी चेंज्ड अ लॉट। वो काफी उनमें आप देखेंगे कि बदलाव आ गया है। ही लुक्स कूल, काफी कूल लग रहे हैं, looking pretty satisfied, gratified with life, enjoying life as well. और ना सिर्फ ये बल्कि टोबैको को देख के एक चीज याद आ रही है, एंड दैट इज हर साल दुनिया भर में टोबैको यूज की वजह से 80 लाख के करीब लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हेल्थ रिस्क इज टेम्परेरी बट स्वैग शुड बी परमानेंट। आजकल कुछ है इंटरनेट लोड़ू जो सिखाना चाहते हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग। कोई बात नहीं, वो तो बाद में सिखाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आज खत्म कर दूंगा उनकी ये बोलने वाली इनिंग। तो सुन, तू बोलता बहुत है छोटे, और काम तेरा हल्का है, आता कुछ नहीं फिर भी इतना उछलता है। सुन, पहले बोलना सीख और फिर बना वीडियो, टेंशन मत ले, I'm happy to teach you bro। वीडियो के क्लासेस दूंगा तुझे मैं फ्री में, क्योंकि मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। दूसरों के वीडियो में गालियां निकाल के पैसा कमाना मुझे नहीं आता है। He is rapping। और मजे की बात है कि आपको क्या लगता है किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? आपको पता है मेरे हाथ में क्या है? सोना। हमारा YouTube वीडियो आ रहा है अगले हफ्ते, और जो भी हमारे साथ ट्रेनिंग करेगा उसको मिलने वाला है ये। इसके अंदर पता है क्या है? ये देख रहे हो? फॉर द रियल मैन। पहन के दिखाओ कैसा लगता है? ये रहा वो गिफ्ट। सो जो भी एथलीट हमारे साथ ट्रेनिंग करेगा गाइस, हमारी तरफ से एक गिफ्ट उनके लिए, एक ब्रेसलेट जो वो फ्लॉन्ट कर सकते हैं जिम में। सिर्फ जिम के लिए बना है ये ब्रेसलेट, ताकि आप अपने फोर आर्म्स को शाइन कर सको और अपनी बॉडी को। लगता है भाई की लॉटरी निकल गई है। इनफैक्ट आप में से कितनों को ये लगता है कि एक्चुअल में ये जो ब्रेसलेट है विच लुक्स लाइक हैवी ड्यूटी फ्रिकन स्टफ, आप में से कितनों को लगता है कि ये एक्चुअल में किसी को गिफ्ट किया जाएगा? वर्कआउट में पंप चाहिए ना, और उसके बाद मेरे मीम्स बनाओ जो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। और वो ट्रूथ क्या है? पंप के लिए, इस पंप के लिए ट्राई करना, नहीं करे आई डोंट फकिंग केयर। एक नींबू काटो, उसको डालो, आधा ही लेना, पूरा मत लेना। उसको डाल दो अपने
100 ml ग्लास में, और उसके बाद कोई सा भी आप आर्जिनिन ले सकते हो, उसको डाल दिया ग्लास में, इसको कर लिया मिक्स। और जैसे ही करोगे ना इसको मिक्स, जो एब्जॉर्प्शन है इसकी आर्जिनाइन की, वो सस्टेन्ड रहेगी। ये नहीं कि एकदम से पंप आया खत्म हो गया। पूरे वर्कआउट में 45 मिनट से 1 आवर आपको अच्छा पंप मिलेगा, जैसे आप ये देख रहे हो। ट्राई कर लेना। अगर नहीं भी ट्राई करोगे तो मीम्स तो बनाओगे, पता तो लगता रहेगा मुझे। हाँ, पॉपुलर करते रहना मुझे भाई, इसके वीडियोस जरूर बनने चाहिए, इसके फनी वीडियोस। हाँ, देखिए, जब आप आर्जिनिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे आप आर्जिनिन यूज करते हैं, सो वाई एन एंजाइम वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, व्हिच इज इन फैक्ट ए वेसोडायलेटर। वेसोडायलेटर का काम क्या है, ये समझें, वो क्या करता है कि आपके वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको वाइट कर देता है, जिसकी वजह से इट इज लिटरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंप, और उसकी वजह से आपको पंप फील होता है। Alternatively, you can also make use of citrulline, जो कि in fact, which is backed by a lot of scientific literature, कि जब आप arginine के मुकाबले citrulline यूज करते हैं, so वो arginine के जो levels होते हैं आपकी बॉडी में, उसको arginine के मुकाबले बेहतर sustainability प्रोवाइड करता है। कौन? citrulline। और एक प्रॉब्लम जो कि arginine के यूज से एथलीट्स में लोगों ने जो यूज किया है, उन्होंने एक कंप्लेन की है कि जब आप arginine यूज करते हैं, सो लोगों का जो गैस्ट्रो अपसेट इश्यूज काफी होते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी आप कह सकते हो कि बेटर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो सिट्रुलिन के केस में तो करते हैं, लेकिन आर्जिनिन के केस में वो कहते हैं कि इतनी अच्छी वेल टॉलरेंस नहीं होती। सो इफ यू आर ऑल्टरनेटिवली, अगर आप कंसिडर करना चाहें, इफ यू आर फेसिंग इश्यूज विद गैस्ट्रो, यू नॉट फीलिंग वेल विद आर्जिनिन सप्लीमेंटेशन, सो यू मे गिव citrulline supplementation a try, for better and longer pumps. लोगों को मिसगाइड कर रहे हो आप तरुण सर, मिसगाइड कर रहे हो। अबे क्या मिसगाइड कर रहा हूँ भाई, दिस इज माय मिडनाइट स्नैक। ये देख रहे हो, यही है केक रात को खाऊंगा, राइट? चोको बेक्स 6 रात को खाऊंगा, 6 और रात को खाऊंगा। ये थोड़ा ज्यादा ना हो जाए, ये कल के लिए। नॉलेज इज पावर। अपने आप को टॉर्चर मत करो। 1970 की नॉलेज, गुरुजी नॉलेज को क्या कहते हैं? लात मारो एंड गेट रियल मैन, गेट साइंटिफिक। टॉर्चर करने में मजा नहीं है, जो खाने में। और हाँ, कईयों को ये लगता होगा कि कंपटीशन नहीं खेलना, भाई सब करना है। बॉडी आपके सामने ही, और कैसे होगा? वेट फॉर माय वीडियो ऑन 25 जुलाई। सो दिस इज अपेरेंटली चोको बेक्स, चोको केक्स, व्हाटएवर, ठीक है। सो मैं इस वक्त इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज इनफैक्ट ए वेबसाइट, और इसका न्यूट्रिशनल लेबल ये कहता है कि 100 ग्राम, ये 100 ग्राम के हिसाब से इन्होंने चीजें बताई हुई हैं। सो एनर्जी इसके अंदर है 465 कैलोरीज, ठीक है। 100 ग्राम की बात हो रही है। प्रोटीन इंटेक 3.8 ग्राम, इसको आप 4 ग्राम कह सकते हैं, और कार्ब्स इसमें लगभग 64 ग्राम के आसपास है। लेकिन ये जो डब्बा है, क्योंकि 6 इसके अंदर चोको बेक्स व्हाटएवर दैट इज वो है, सो इसका टोटल जो वेट बनेगा दैट इज 126 ग्राम्स। सो उस हिसाब से कैलोरीज इसकी बनती हैं 586, प्रोटीन इंटेक लगभग 5 ग्राम बनता है, जबकि कार्ब्स इसमें बनते हैं 81 ग्राम्स। अब तरुण ने ये बताया कि वो ऐसे डब्बे 2 यूज करता है, सो ऑफ कोर्स हर चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इस तरह से टोटल जो एनर्जी बनती है, इसमें कैलोरीज बनती हैं दैट इज 1172 कैलोरीज, लगभग 1200 कैलोरीज। प्रोटीन इंटेक 10 ग्राम, कार्ब्स 162 ग्राम्स। जबकि शुरू में उन्होंने एक चोको केक टाइप की चीज दिखाई थी, लेट्स अज्यूम उसके अंदर भी 100 कैलोरीज है। सो ये जो इनका मिडनाइट स्नैक बनता है दैट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1300 कैलोरीज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स 175 ग्राम है और प्रोटीन की क्वांटिटी 12 ग्राम है। इसको आप कहते हैं फ्लेक्सिबल डाइटिंग, या फिर इसको आप इफ इट फिट योर मैक्रोज भी कहते हैं। क्या ये बुरी चीज है या फिर ये इनफैक्ट अच्छी चीज है? देखो, जब आप कैलोरीज इनटेक करते हो, सो उसको नहीं पता कि वो एक बॉइल्ड फूड से आ रही है, आपकी बॉडी नहीं, उसको नहीं पता कि वो कैलोरीज एक बॉइल्ड स्टफ से आ रही है या फिर चोको बेक से आ रही है। अब मिसाल के तौर पे तरुण गिल की जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, सिंस ही इज क्लोज टू 100 kgs, लेट्स अज्यूम कि वो 3000 कैलोरीज है फॉर मेंटेनेंस। यानी तरुण गिल को अपनी करंट कंडीशनिंग और साइज मेंटेन करने के लिए 3000 कैलोरीज रोज खानी है। अब लेट्स से वो इस फ्लेक्सिबल डाइटिंग के थ्रू 3000 कैलोरीज रोज इनटेक करता है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा? उसका वेट मेंटेन रहेगा, बिकॉज ही इज इनफैक्ट ईटिंग एट मेंटेनेंस। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज दिखाना चाहूं कि जो इनका मिडनाइट स्टैक जो इन्होंने इस पोस्ट में मेंशन किया है, उस लेट से 3000 कैलोरीज में से 1300 कैलोरीज इनकी मिडनाइट स्टैक से आती है।
सो अब आप ये देखो कि इस 1300 कैलोरीज में सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम प्रोटीन है, जो कि लगभग 4% बनता है कैलोरीज फ्रॉम द टोटल एनर्जी, और 4% protein out of 1300 freaking calories. So this is like very low. If he keeps on eating that way throughout the day, so as a result वो एक protein inadequacy face करेंगे, जिसकी वजह से he is going to lose his muscles और इनकी gym में performance भी affect होगी. This is what happens at the end of the day. So if you're like opting for flexible dieting और keto diet और paleo और carnivore diet, कोई भी diet आप follow करते हो, at the end of the day you need to in fact take care of your protein intake. अगर वो adequate नहीं होगी, regardless if you are on anything on earth, you will suffer. So do take care of your protein intake. गाइस, मेरे हाथ में है काजू कतली, और आपको पता है फेस्टिवल का सीजन आ रहा है। कितनी बारी आप अपने आप को रोक लेते हो ये सब मिठाई खाने से। यू डोंट हैव टू यार, बिकॉज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल डाइटिंग से, कि आप कुछ भी खा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैं ऑलमोस्ट आधी खा चुका हूँ, और आपके सामने पूरी आधी खत्म कर दूंगा। कैसे? बहुत सिंपल है गाइस, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इन द कॉन्सेप्ट कि आप लाइफ में कुछ भी कभी भी खा सकते हो। अपने आप को टॉर्चर मत करो, अपने आप को ये मत सोचो कि मेरे को यही खाना है, बॉइल्ड फूड खाना है। कुछ भी खाओ। लेट मी टीच यू हाउ टू ईट जंक फूड, फास्ट फूड और फेस्टिवल फूड गाइस। अपने आप को टॉर्चर करने का नहीं है। सो सब कुछ सिखा रहा हूँ, कमेंट में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ज्वाइन द प्रोग्राम। इससे बॉडी खराब नहीं होगी, इससे बॉडी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, बिल्कुल भी फैट नहीं आएगा। कैसे? भाई तो साइंस है, आपको सिखा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज्वाइन द प्रोग्राम एंड सी हाउ इट वर्क्स। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं ईट एवरीथिंग यू वांट। ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट यू रेफर टू एज द फ्लेक्सिबल डाइटिंग। अब देखिए इनका मेन मोटिव है क्या ये सब करने का? ऑफ कोर्स टू सेल फ्लेक्सिबल डाइटिंग, टू सेल प्रोग्राम्स, टू मेक मनी, टू बिकम पॉपुलर। और इसमें आई वुड से कि कोई बुरी बात नहीं है। ना मैं किसी के पॉपुलर होने के खिलाफ हूं, और ना मैं किसी भी किस्म की डाइट या फिर इनफैक्ट स्पेसिफिकली फ्लेक्सिबल डाइटिंग IIFYM के मैं इनफैक्ट खिलाफ हूं। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें कि इफ एनीबडी हु इज ऑन स्पेसिफिकली फ्लेक्सिबल डाइटिंग, सो उस पर अगर उनका प्रोटीन इनटेक एडिक्वेट नहीं होगा, सो ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ऑप्टिमाइज, ही और शी विल सफर। अब लेट्स अज्यूम के तरुण गिल ने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को ये प्रोग्राम सेल किया या उनके ट्रेनर ने सेल किया। अब तरुण गिल अगर फ्लेक्सिबल डाइटिंग पे है वर्सेस एक नेचुरल बंदा फ्लेक्सिबल डाइटिंग में होगा, सो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब हम तरुण की बात करते हैं, ऑफ कोर्स सिंस ही इज एवरीबॉडी नोज ही इज ऑन फ्रिकिंग स्टेरॉइड्स, सो अगर वो एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक उनकी नहीं भी होती, सो ऑफ कोर्स सिंस ही इज ऑन स्टफ, ही इज ऑन ड्रग्स, ही इज ऑन साइकिल, सो ही इज गोइंग टू लूज मसल मास अनलेस के वो अपनी डोजेज स्टेरॉइड्स की ओर बढ़ा दें, बट स्टिल ही इज गोइंग टू लूज सम सॉर्ट ऑफ मसल मास, जो कि इतना ज्यादा नहीं होगा बिकॉज ही इज यूजिंग एक्सोजेनस हार्मोन्स। वर्सेस एक नैडी बंदा अगर इस डाइट पे आता है और अगर उसका भी इतना ही इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक होता है, दैट इज जस्ट लाइक तरुण गिल, 1300 कैलोरीज में प्रोटीन से आने वाली कैलोरी सिर्फ 4% है। सो एक नैडी बंदे के लिए ही इज गोइंग टू फेस lot of performance issues in the gym, और ना सिर्फ ये बल्कि he is going to lose muscle mass as well. एक और डिफरेंस एंड दैट इज द सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल। जब आप तरुण गिल की बात करें इस फ्लेक्सिबल डाइटिंग पे भी, सिंस ही इज ऑन एक्सोजेनस हार्मोन, सो टेस्टोस्टेरोन जो आपका होता है ऑन एक्सोजेनस हार्मोन्स ऑन ड्रग्स, आपकी एक यू मेंटेन ए कांस्टेंट ब्लीड, एक कांस्टेंट आपकी सीरम जो टेस्टोस्टेरोन प्रोफाइल होती है कांस्टेंट होती है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप हफ्ते में कितनी बार इंजेक्ट कर रहे हो, दैट इज अगेन अनदर टॉपिक, उसको किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपनी either TRT or your freaking cycle, so you have at the end of the day a constant testosterone bleed, यानी you are in the anabolic state longer than a natty guy, जिसके केस में क्या होता है, सुबह जब वो उठता है उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पीक पे कहले होते हैं, और जैसे जैसे दिन ढलता रहता है वो गिरते रहते हैं, एंड बाय द टाइम ही रीचेस एट नाइट वो और काफी गिर चुके होते हैं। जब ये कहते हैं कि आपको अपना टोटल जो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट होता है वो सुबह के टाइम पे, सुबह 6, 7, 8 बजे स्पेसिफिकली जब आप बोनर्स फील करते हैं उस वक्त करवाने चाहिए, बिकॉज 25 to 30% का शाम में अगर आप वही टेस्ट कराओगे रिजल्ट में डिफरेंस आ सकता है। और बाय द टाइम एक नेडी बंदा जब सोने की पोजीशन में आता है, ऑफ कोर्स जब वो सोता है, सो अगेन इट शूट्स अगेन एंड द डायूरिनल फैशन कंटिन्यूस।
So yes, if you want to opt for flexible dieting or IIFYM, yes, do go for it. But at the end of the day, take a very good care of your protein intake and your macros as well. तो इंडिया में कितने ऐसे कोचेज होंगे जो ऐसी बॉडी बनाने के लिए ऐसे कपड़े पहनते होंगे, सूट पहन के। भाई सूट पहन के वर्कआउट कराते हैं, 31 लाख की घड़ी पहन के, रोलेक्स की, वेट्स बदलते हैं, 25,000 का गुची का चश्मा पहनते हैं। तो भाई अपने अपने शौक है। सो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ उम्र 24 साल की है, अपने शौक जियो भाई, और जो अच्छा लगता है वो करो। लोग मजाक बनाएंगे, बनाने दो, बट शौक पूरे रखो और उसे जियो। No comments. ये वीडियो उन भोसड़ी वालों के लिए नहीं है जो कभी जिम नहीं जाते और कमेंट करते हैं कि आपकी बॉडी में ये नहीं है, आपकी बॉडी में वो नहीं है। राजवीर की रूह कहां से घुस गई इसमें? मेरे सारे वीडियो के कंटेंट होंगे अब रेटेड आर, विच मीन्स अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तभी मेरे वीडियो देखना आप, बिकॉज इसमें आपको थोड़ी थोड़ी अब्यूजेस, ओ सॉरी, चौथ बहुत ज्यादा अब्यूजेस मिलेंगे। नॉट बिकॉज आई लव इट, बट इट्स जस्ट द वे वी टॉक। दूसरा, आपको हैवी लिफ्टिंग मिलेगी, और तीसरा, मैं आपको मिलाऊंगा सारे एथलीट से जो मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे, और चौथा, मेरा लाइफस्टाइल। मैं सब कुछ खाता हूँ गाइस, चाहे वो मैगी हो, फ्रेंच फ्राइज हो, पास्ता हो, चिकन हो, सब कुछ। आई डोंट फकिंग बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइल्ड फूड। तो आप सब कुछ देखोगे और बावजूद उसके आप मेरी बॉडी की ग्रोथ देखोगे। But do care of your protein intake. क्या ना, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो किसी के बाप को भी नहीं पता होती। फिर वो भाई साहब लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं गूगल पे, फट से लिखते हैं, अरे ये क्या चीज़ है, ये तो गूगल ये बोल रहा है, और फिर वो बना देते हैं वीडियो। और ऐसा ही एक वीडियो मैं तुम्हें आज और देने वाला हूँ, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट मैं लेता हूँ मॉन्स्टर, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और बोलोगे इसमें क्या बात है, ऐसी एनर्जी ड्रिंक की तो नहीं भाई, इसके साथ जाती है बियर, ओ सॉरी, फ्रूट बियर, राइट, फ्रूट बियर के साथ मॉन्स्टर। क्यों? क्योंकि वर्कआउट के बाद आपके जितने भी मिनरल्स, विटामिन सब डिप्लीट हो जाते हैं, ये उन्हें रिप्लेनिश कर देता है। बनाना वीडियोस पे मज़ा आएगा, बिकॉज मुझे तो पोस्ट वर्कआउट के बाद बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन जब आप एनर्जी ड्रिंक्स की बात करते हैं, सो इन मोस्ट एनर्जी ड्रिंक्स उसमें कैफीन कंटेंट होता है आपको एनर्जाइज करने के लिए, आपको एक्टिव रखने के लिए। अब लेट्स से आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं मिसाल के तौर पे, सो उसमें अगर आप वर्कआउट के बाद, इनफैक्ट पोस्ट वर्कआउट में अगर आप एक एनर्जी ड्रिंक लेते हैं जिसमें इनफैक्ट कैफीन है, एंड यू हैव लाइक ऑल डे लॉन्ग, आप बिजनेस करते हो या इनफैक्ट आप ऑफिस जाते हो, कुछ भी आप करते हो, सो यस, उस केस में वो चीज चल सकती है। बट ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप शाम में 7, 8, 9 बजे वर्कआउट करते हो, सो पोस्ट वर्कआउट में ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना जिसमें इनफैक्ट कैफीन कंटेंट है, सो अगर आप यूज करोगे, सो यू मे एंड अप फाइंडिंग डिफिकल्टी स्लीपिंग। सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग एनर्जी ड्रिंक्स इन योर पोस्ट वर्कआउट। वो कौन सा गाना है छोटे? डोंट यू विश योर डैडी वाज हॉट लाइक मी? इसका जवाब हम आपको थोड़ी देर में देते हैं। और जो ये गाना गा रहे हैं, दैट वाज लाइक डोंट यू विश योर गर्लफ्रेंड वाज हॉट लाइक मी। सो तरुण भाई ने वो जो गर्लफ्रेंड थी उसको हटा के डैडी कर दिया है। अबे ये दिखाना, 41 ईयर्स का हूँ और ऐसा दिखता हूँ। तुम 20-22 साल के लौंडे लपाटे कुछ भी लिख देते हो, पहले बॉडी बनाओ फिर लिखना। और दूसरा, अपने डैडी को दिखाओ कि पापा पापा आप ऐसे क्यों नहीं दिखते। मेहनत करो फिर कमेंट करो, और याद रखना आसान नहीं होगा। यस, इफ आवर डैडीज आर फिट, अगर वो फिट हैं, ही इज इन डिसेंट शेप, ऑफ कोर्स नॉट दैट शेप जिसमें तरुण गिल इस वक्त हैं, सो ऑफ कोर्स दैट इज लाइक मोर देन एनफ टू बी ऑनेस्ट। अब देखो, यहाँ पे फिटनेस एक अलग चीज है और बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। In fact, we are soon going to be recording a video on that, so keep watching the channel. मेरा एक सवाल था कि आपको बोलते बोलते इतना सांस क्यों चढ़ता है? हाँ, अभी जवाब देता हूँ इसका। पहले एक सेट, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं हाँ, तो सांस क्यों चढ़ता है आपको?
अभी जवाब दे रहा हूं। तो अभी जो मैंने करा, इसको क्या कहते हैं, शायद आपने करी हो कभी जिंदगी में, एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के बाद, हार्ड एक्सरसाइज के बाद आपको क्या चढ़ता है? सांस। नहीं चढ़ता तो बहुत गलत बात है। तो जब भी मैं वर्कआउट अपना वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सांस चढ़ रही, बिकॉज मैं इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद बनाता हूँ। भाई कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है तो आपके दिमाग में, मेरे शरीर में नहीं। That was one of the most savage replies from this guy. अच्छा, यहाँ पे मेंशन है using science to pack on muscle mass, और बिफोर में day 192 kgs और day 30 पे that is 102 freaking kgs, यानी लगभग 10 किलो का फर्क है, क्योंकि 22 पाउंड्स के आसपास बनता है। बिफोर में ऑफ कोर्स ही इज नॉट नेचुरल, सब ये चीज जानते हैं। इनफैक्ट आफ्टर में भी ही इज नॉट नेचुरल। देखो, जब आप फोटोशूट करते हो सो उसमें इफ यूर अंडर परफेक्ट डाउन लाइटिंग, दोनों में डाउन लाइटिंग सेम होनी चाहिए, पंप सेम होना चाहिए, सिमिलर बॉडी फैट होना चाहिए, देन यू कैन यू कम टू अ कंक्लूजन। अदरवाइज 92 to 100 kgs, that is like 22 pounds of muscle gain in the last freaking 30 days. यानी अगर तरुण गिल इस वक्त दुनिया की डेडलीस्ट साइकिल पे भी होते, यानी उन्होंने इतने ड्रग्स लिए होते कि दुनिया में किसी बॉडी बिल्डर ने इतना सामान लिया ही ना हो, इवन इन दैट केस 22 पाउंड्स या फिर 10 किलो मसल गेन, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी बीइंग द मसल, और इसको क्योंकि एक सेलिंग पॉइंट के लिए यूज कर रहे हैं टू सेल प्रोग्राम्स, टू सेल अदर स्टफ एज वेल। सो 30 डेज में इवन ऑन स्टेरॉइड्स आप इतना मैसिव डिफरेंस 22 पाउंड्स के आसपास नहीं ला सकते। सो थोड़ी देर पहले जो तरुण गिल कह रहे थे, डोंट यू विश योर डैडी वाज हॉट लाइक मी? तरुण गिल, वी नेवर विश आवर डैडीज वर लाइक यू। के पान बनारस वाला। कल को एनाबॉलिक गुटका ना आ जाए। आई मीन ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखें एनाबॉलिक छालिया, एनाबॉलिक नस्वार, एनाबॉलिक मावा, कुछ भी हो सकता है। दिस इज फ्रिकिंग 2022। आज मैं एक ऐसी चीज करने वाला हूं जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के भगवान करते हैं। प्रोटीन में पोस्ट वर्कआउट में वो मिलाते हैं दारू, अल्कोहल, जिसे वो कहते हैं स्नैप्स। स्नैप्स किस चीज से बनती है? क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, सारे सिट्रस फ्रूट्स और बीच में ब्रांडी। तो हमारे पास रेडी है ये। थोड़ा मैं डालूंगा प्रोटीन। भाई साहब 2.5 लाख की बोतल है। कितना डालना है बता दियो भाई। ओए, काफी? बस काफी। ज्यादा नहीं ना, टिप्सी नहीं होना अपने को। ट्राई एट योर ओन रिस्क। ये आर्नोल्ड जी करते हैं हमारे। क्या टेस्ट है इसका? अल्कोहल है, थोड़ी तो कड़वी होगी। इनफैक्ट प्रोटीन दारू ऑलरेडी आ चुकी है। सो आने वाले दिनों में हो सकता है आप देखें कि अगर कोई बंदा प्रोटीन दारू का इस्तेमाल कर रहा है, सो इन दैट केस अगर वो बॉडी बिल्डर कोई बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट कोई शो हार गया, सो वो अपने आप से ये कह रहा होगा अपन उस रात 2 बजे तक पिया। सो जब हम तरुण गिल के कमबैक की बात करते हैं, सो आई वुड से कि ही हैज बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट गाय। ही हैज चेंज्ड अ लॉट। He has become more abusive, trying to look cool, more bindas, trying to, enjoy your freaking life. लेकिन आप ये देखें कि मुख्तलिफ उनकी पोस्ट में, स्पेसिफिकली IG पोस्ट में, people are literally abusing him. लेकिन मजे की बात ये कि he keeps posting. जैसे कि YouTube की वीडियोस में आप देखेंगे, वर्कआउट के बाद बेयर, फायर पान फॉर बल्किंग, 2.5 लाख का प्रोटीन शेक. And I'm enjoying his videos, to be honest. Of course, not his advices at the end of the day, but these videos are literally gold. And this is like how it is. और ये चीज इनफैक्ट ये साबित करती है, and that is तरुण अभी जिंदा है।